नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करूंगा बंगाल के संदेश खाली की घटना की। दोस्तों मीडिया में इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, ज़्यादा मौका नहीं दिया गया क्योंकि पीछे किसान आंदोलन चल रहा था और इस देश का मीडिया ज़्यादा संदेश खाली पर बात नहीं करना चाहता। दोस्तों बहुत ही गंभीर, बहुत ही शर्मनाक विभत्स घटना है। आज़ादी के बाद देश के इतिहास में ऐसी घटना के बारे में मेरे जैसे लोगों ने, आप जैसे लोगों ने सुना नहीं होगा। बहुत ही शर्मनाक घटना है दोस्तों। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इतनी बड़ी घटना नहीं है, हाई कोर्ट इस मामले को देख रहा है, देखने दो। मणिपुर उसके लिए बहुत बड़ी घटना थी क्योंकि उसका वीडियो आ गया था। उस वीडियो में 2 महिलाओं को नंगा करके कुछ लोग घुमा रहे थे और मेरा मानना है कि मणिपुर में 2 समुदाय आपस में लड़ रहे हैं, वहाँ बहुत कुछ ऐसा हो जाता है कि एक दूसरे की महिलाओं को, एक दूसरे के बच्चों को मारा जाता है या। लेकिन दोस्तों ये घटना अलग है, सुप्रीम कोर्ट की नज़र में बेशक छोटी हो, क्योंकि एक व्यक्ति ने इतनी गुंडागर्दी अपने इलाके में, एक बहुत बड़े इलाके में फैला रखी थी कि वो महिलाओं का अपने दफ्तर में लाकर शोषण करता था। वो और उसके लोग उन महिलाओं के साथ गैंग रेप करते थे। उनकी इतनी गुंडागर्दी थी, इतनी दहशत थी कि वो महिलाएं किसी को बता भी नहीं सकती थी। पुलिस उसके साथ मिली हुई थी। अगर पुलिस के पास वो जाती थी तो पुलिस उसके पास ही भेज देती थी, जाओ उसी से कहो कि उन्हें छोड़ दे। और दोस्तों वो लोगों के घरों में देखता था कहाँ कहाँ सुंदर लड़कियां हैं और जो कम उम्र की हैं उनको अपने दफ्तर में बुलाता था। और अगर वो नहीं आती थी तो उनके बच्चों को, उनके भाइयों को, उनके बाप को मारने की धमकी देता था। उनको डर के मारे आना पड़ता था क्योंकि मजबूरी होती थी, क्योंकि ना पुलिस कोई सुन रही थी ना और कोई सुन रहा था। ममता की सह पर वो व्यक्ति ऐसा कर रहा था। हालांकि ये आरोप हैं, सच क्या है ये हमें नहीं पता। कितना बड़ा सच है, कितना गंदा सच है हमें नहीं पता अभी। लेकिन दोस्तों ये आरोप नहीं हो सकते, सिर्फ आरोप नहीं हो सकते। सच्चाई कितनी है ये नहीं पता। लेकिन ममता सरकार जिस तरह से इस मामले को छुपा रही है, इस पर पर्दा डाल रही है, उससे पता लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। ये घटना बहुत बड़ी है दोस्तों। बीजेपी के जो नेता हैं, जो वर्कर हैं, वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको रोका जा रहा है। कोर्ट के ऑर्डर लेकर जाने दिया जा रहा है। लोगों से, जनता से मिलने नहीं दिया जा रहा है। और कमाल की बात यह है कि सवाल अब ये उठ रहा है कि वो इतने साल, 10-12 साल से ये सब चल रहा था, कि वो महिलाएं चुप क्यों रही। सवाल उठाया जा रहा है मीडिया द्वारा भी और नेताओं, ममता द्वारा भी, कि पहले क्यों चुप थी। वास्तव में दोस्तों उनको बहुत बड़ा डर था। किसका? शेख शाहजहां, जो ममता का नेता है, ममता सरकार का नेता है, उसका डर था, उसकी दहशत थी पूरे इलाके में। और उस व्यक्ति की दबंगता, उसकी निडरता, उसकी ताकत का अंदाजा आप इससे लगाइए कि वो व्यक्ति ईडी की टीम पर हमला कर देता है। जब ईडी की टीम उसके घर छापा डालने गई तो उसके लोगों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया। आप कहोगे कोई बात नहीं, हमला कर दिया तो क्या। दोस्तों उसकी ईडी की टीम के साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान थे, सीआरपीएफ और बीएसएफ वगैरह के जो होते हैं, आर्म्ड जवान थे। उनके ऊपर हमला करने की हिम्मत तो आतंकवादी भी नहीं कर पाते हैं। उन जवानों पर हमला कर दिया गया और वहाँ से उनको भागना पड़ा। ईडी की टीम को लेकर किसी तरह से जान बचा कर भागे, कईयों को चोट भी आई। हैरानी की बात है वहाँ भी पुलिस ने उनकी मदद नहीं की, उनको अपने दफ्तर भागना पड़ा। तो पुलिस तो उसके साथ थी, इसमें कोई शक नहीं है। अब ममता सरकार कुछ भी कहे तो उसका डर इतना ज़्यादा था, वो इतना निडर, इतना दबंग आदमी था। तो जो आदमी पैरामिलिट्री फोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ से नहीं डरता, वो और पुलिस उसके साथ मिली हुई है, तो उससे मामूली गरीब औरतें, एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब महिलाएं थी, कोई मछुआरा समुदाय की थी, उनकी क्या हिम्मत थी उसके आगे बोलने की। वो तो क्या हालत होगी वहाँ की आप सोच सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, जब ईडी की टीम ने उस पर छापा डाला, उसने उन पर हमला कराया, तो वो भाग गया, वहाँ से फरार हो गया। जब वो फरार हो गया तब इन औरतों में हिम्मत आई कि वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सके। वो इकट्ठे होकर प्रदर्शन कर रही हैं, डंडे लेकर, कोई बड़े हथियार नहीं है उनके पास, डंडा लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। और उन्होंने जो ये शेख शाहजहां है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसके जो मुर्गी खाने, उसने पोल्ट्री फार्म खोल रखे थे और वो लोगों की ज़मीन पर जबरन कब्जे करता था।
इन महिलाओं के और भी जैसे गरीब लोगों की ज़मीनों पे उसने कब्जा कर रखा था, उन पे पोल्ट्री फार्म बना रखे थे, उनको इन महिलाओं ने आग लगा दी। तब पूरे देश को पता लगा कि बंगाल में क्या चल रहा है। हालांकि ममता सरकार ने मीडिया की आवाज़ बंद करने की कोशिश की और मीडिया भी इस मामले को ज़्यादा उछालना नहीं चाहता था, क्योंकि बंगाल में मीडिया वालों के साथ जो होता है वो सबको पता है। अगर कोई मीडिया वाला बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ रिपोर्टिंग करता है तो ममता सरकार उसके साथ क्या करती है अब ये बताने की जरूरत नहीं है। तो मीडिया की इतनी हिम्मत नहीं। लेकिन जब पूरे देश में उन महिलाओं के प्रदर्शन को देखा, उनके जो आग लगाई, जो हिंसा हुई, उसकी वजह से पूरे देश की खबर बन गई और हाईकोर्ट ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है। उसने रिपोर्ट मांगी ममता सरकार से, अभी क्या रिपोर्ट दी नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चला गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हाई कोर्ट देखेगा। हालांकि मणिपुर के मामले में उसने कहा था कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्या कर देंगे पता नहीं। दोस्तों एक बात और, जो हमारे देश की अपोजिशन पार्टियां हैं, राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं या प्रियंका गांधी हैं, जो कहती हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इसके अलावा जो दूसरे कम्युनिस्ट पार्टियां हैं और भी जो नेता हैं जिनको हमारे देश के विपक्ष को बहुत दर्द होता है, SC ST पर, OBC पर, गरीब पर अगर कोई अत्याचार हो गए, महिलाओं पे हो जाए तो बहुत तकलीफ़ होती है उनको। वो फटाफट वहाँ पहुँच जाते हैं, सारा लाव लश्कर लेके वहाँ धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। पुलिस रोकती है तो लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं और UNO तक पहुँच जाते हैं छोटी छोटी घटनाओं पर। लेकिन उनको सबको सांप सूंघ गया। राहुल गांधी पता नहीं किस दुनिया में, पूरा अपोजिशन एकदम शांत बैठा है, जैसे संदेश खाली इस देश में है ही नहीं, वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है। ये दोस्तों वास्तव में एक दूसरे के पापों का बोझ ढो रहे हैं। जो भी विपक्षी दल हैं, अगर उनके राज्य में कोई बड़ी से बड़ी घटना हो जाए तो दूसरा चुप रहता है। उनके अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि हमारे राज्य में आग भी लग जाए तो आप चुप रहोगे, कितना बड़ा पाप हो जाए आप चुप रहोगे। बंगाल में जो हो रहा है उस पर केजरीवाल नहीं बोलना चाहते, राहुल गांधी नहीं बोल रहे, सोनिया गांधी या और दूसरे जो नेता हैं, जो तेजस्वी यादव हैं, जो पिछड़ों के नेता बन रहे हैं, और जो नेता जो कहते हैं कि जाति जनगणना कराओ, गरीब पिछड़ों का देखेंगे हम, OBC का देखें, उन महिलाओं का दर्द उनको नहीं दिख रहा। तो दोस्तों यही एक दोगलापन विपक्ष का उनके लिए घातक है। वो दिखा रहा है कि संदेश खाली में जो घटना हुई है वो सभी को पता है, लेकिन वो चुप्पी मार रखी है, उन्होंने उस पर बात ही नहीं करना चाहते। लेकिन दोस्तों ये मामला दबने वाला नहीं है। वहाँ पर SC ST कमीशन भी गया, उसने अपनी रिपोर्ट दी है राष्ट्रपति को। महिला अधिकार आयोग भी गया, उसने भी रिपोर्ट दी है। अब ह्यूमन राइट्स भी गए हुए, मानवाधिकार वाले, वो भी अपनी रिपोर्ट देंगे। इसके अलावा BJP इस मामले को छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि उसके पास एक ऐसा मौका आ गया है कि जहां ममता को घेरा जा सकता है। वो चाहती है कि इस मामले को इस तरह से उठाया जाए कि ममता का जो ये मामला है वो सिंगूर की तरह बन जाए, वो एक ऐसी घटना बन जाए जिसके ममता को, सरकार को गिराया जा सके, ममता की लोकप्रियता को ख़त्म किया जा सके और ममता को बंगाल से उखाड़ कर फेंका जा सके। भाजपा नहीं छोड़ने वाली, लेकिन ममता ने इस मामले को सही तरह से डील नहीं किया। अगर वहाँ पर कुछ नहीं हुआ है तो वो क्यों रोक रही हैं लोगों को जाने से, भाजपा के नेताओं को जाने से? अगर कुछ हुआ है तो वो जांच करवा कर इस मामले से निकल सकती थी। हालांकि अभी भी 18-19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक तरफ वो कह रही हैं कुछ नहीं हुआ है, फिर एक तरफ गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। जब कुछ नहीं हुआ तो गिरफ्तारी का कोई मतलब नहीं है। देखते हैं दोस्तों ये मामला कहाँ तक जाता है, क्योंकि भाजपा इसको छोड़ने वाली नहीं है। हाई कोर्ट भी इसको देख रहा है और दूसरे कमीशंस भी जा रहे हैं। देखते हैं दोस्तों इसमें आगे क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।